दोस्तों, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और जिसका हम सभी आप भाई बहन काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे वो चीज आ चुकी है। देखिए, मैंने कहा था ना कि हमेशा बुराई पे सच्चाई की जीत होती है। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो बात करता हूँ आज जो एक नई खबर निकल के आई है पेपर में, न्यूज़पेपर में। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं जागा एक नई खबर देख के मैं दिमाग एकदम फ्रेश हो गया, बढ़िया सा, जिसमें लिखे है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती दोबारा परीक्षा जल्द। जी हाँ दोस्तों, 2018 में जो पहली भर्ती थी ग्राम विकास अधिकारी की, वो किन्हीं कारणों बस निरस्त कर दी थी कोर्ट ने, और अब वो भर्ती दोबारा कराई जा रही है। तो जी हाँ, इस खबर को मैं पहले पूरी पढ़ के सुना देता हूँ आपको, आज के पेपर में है, फिर उसके बाद पूरी बात करता हूँ। तो खबर यूँ इस प्रकार है, लखनऊ से निकली है, ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पद जल्द ही भर्ती परीक्षा होगी। अधीन सेवा चयन आयोग ने 5 वर्ष बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसमें 14 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का इंतजार खत्म होगा। दरअसल आयोग ने 2018 के ग्राम विकास अधिकारी के 1557 ग्राम विकास अधिकारी के 362 पर्यवेक्षक के तथा 64 सहित कुल 1953 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई और अगस्त 2019 में परिणाम घोषित कर दिया गया था। लेकिन धांधली की शिकायत के चलते सरकार ने 20 मार्च 2020 को जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी, और एसआईटी की जांच में धांधली की पुष्टि होने के बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी। 2 वर्ष कोरोना संक्रमित में बीतने से परीक्षा खत्म नहीं हो पाई, मतलब परीक्षा नहीं कराई जा सकी। लेकिन अब आयोग ने फिर परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी। जी हाँ, ये दोस्तों जो खबर है मैंने आपको पढ़ के सुना दी। तो ये खबर आज के सुबह सुबह जो निकला है, ये अमर उजाला है, जो कानपुर वाला अमर उजाला आता है, उसमें ये खबर देखने को मिली है पेज नंबर 11 पे। तो देखो, मैंने जो इसके दोस्तों आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि संभवतः है कि ये जो भर्ती, पहले मैंने बोला था इसकी जो जाँच हो, सॉरी, जो इसकी जो एग्ज़ाम होने वाला है शायद नवंबर या अक्टूबर में करा दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो टल गया है, कमेटी गठित नहीं हो पाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से अब ये फाइनली मार्च में संभावित है आपकी परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है जो इससे प्रताड़ित थे। प्रताड़ित का मतलब लगातार उत्तर प्रदेश में धांधली के चलते हुए हमारे अभ्यर्थी मेहनत करते हुए विफल रह जाते हैं और परिणाम सुनने को मिलता है कि मुझे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। ये सरकार की द्वारा दिया जाता स्टेटमेंट है। ऐसी केवल भर्ती में नहीं हुई, हर स्टेटमेंट, जैसी 2016 की जो यूपीएससी की भर्ती थी उसमें भी यही सुनने को मिला था। ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ होती जिनमें लगा धांधली के चलते ये करप्शन हो जाता है, उसके बाद सुनने को मिलता है कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। योग्य अभ्यर्थी भाई कहां से मिलेंगे जब आप धांधली करवा देंगे। धांधली करवाने के बावजूद आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, बच्चों की मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये खबर थी जो आज के पेपर में निकल के आ गई है। अब दोस्तों आपका इंतजार खत्म हो गया, फाइनली अब आपकी मार्च माह में जो परीक्षा है संपन्न करवा दी जाएगी। अब आप लोग क्या है कि जितने लोग, देखो आपको मैं बताऊं, 14 लाख समथिंग फॉर्म पड़े थे, जिसमें से मैं बता दूं आपको 9 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। लेकिन जिन्होंने दी थी वो कोई बात नहीं, अब ये फिर नए सिरे से होगी, और सबसे खास बात है इनसे आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कमेटी गठित हो चुकी है, एसआईटी की जांच हो चुकी है। अब एसआईटी की जांच में क्या निकला क्या नहीं निकला, आरोपियों को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, वो तो सरकार, क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकार के कुछ मंत्रियां हैं और आयोग में रहने वाले कुछ धांधलबाजों की मर्जी से होता है, वरना ऐसा कहीं नहीं। कभी भी अगर जो बिना सरकार की मर्जी के या बिना भर्ती बोर्ड की मर्जी के कोई भी करप्शन नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अगर आप अपनी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है आपका ताला तोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं, जो बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्वक होती हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं आती जा रही हैं, जिससे हमारे भविष्य, यानी कि हमारे भाई बहनों, आप लोगों के भविष्य दांव पे लग जाता है। मेहनत करने के बावजूद भी चारों तरफ सुनते हैं ताना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको, मतलब सब कुछ मेहनत करने के बाद, होशियार होने के बावजूद आपको ये सुनने को मिलता है कि आप योग्य नहीं है, तो बहुत दिल को हर्ट होता है। तो इन चलो खैर एक छोटी सी उम्मीद जागी हुई है, क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक लगा है, उनको भी जवाब देना है, इसलिए लगा अब शायद संभवतः है कि ये मार्च में संपन्न करा दी। और मार्च में संपन्न सरकार या भर्ती बोर्ड की चलती तो शायद इस परीक्षा को पूर्णतः करवा देता। लेकिन मैंने कहा ना, कोर्ट साथ दिया, कोर्ट ने साक्षात इस भर्ती को रद्द किया है धांधली के मिलते हुए,
तब सरकार ने इस भर्ती को रद्द किया है, जब कोर्ट ने एक्शन लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि अब क्या है, उत्तर प्रदेश में हर चीज़ कोर्ट के बेस पर ही हो रही है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यही चीज़ अब यूपीएससी 2021 में शायद यही नई किरण किसी दिन सुबह आपको न्यूज़पेपर में शायद मैं होप सो कहना चाहूँगा कि ऐसा मिले, क्योंकि धांधली देखा जाए तो यूपीएससी में भी बहुत तगड़े लेवल पे हुई है। हर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भाई धांधली हो ही रही है। तो चलो खैर, अब इस मुद्दे पे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग खुद आवाज़ नहीं उठाने चाहेंगे तब तो कुछ होने वाला नहीं। सरकार तो आप मतलब आप भर्ती बोर्ड तो समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हैं। तो फिलहाल में एक आ गई है। अब मैं आप लोगों से जो एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, पहली बात कि जो भी हमारे चैनल पर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अब इस जो वीडियो परीक्षा की आपको तैयारी बहुत अच्छे से करवा चुका। अब जो मैं नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं अपने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। कुल मिला के अब मैं आपको इसका पूरा सिलेबस, जैसे कि आपका हिंदी का सिलेबस हुआ, रीजनिंग का सिलेबस हुआ और जीएस का सिलेबस होगा, विद इन मतलब मार्च तक मैं आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जो भी पूरा मैं सिलेबस निकालूंगा, जो भी सिलेबस में होगा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। जीएस मेरी तरफ से कुछ समझाया जाएगा, कुछ आप लोग खुद तैयारी करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम सब लोग मिलके आपके लिए कुछ अच्छा करें। तो आपसे बस इतना निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर कर दें, ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।